तो स्वागत है आप लोगों का आर क्लासेज में। अगर आपको सारा फार्मूला याद हो गया है तो चलिए आपको हम यहाँ पर इसको चेंज करके दिखाएंगे। उदाहरण 12 का अनुपात कॉस ए tan ए और sec ए को साइन के पदों में अगर आप नहीं समझिएगा तो बिना फॉर्मूला का भी हम आप लोगों को सवाल को चेंज करके दिखाएंगे। बहुत मजा आएगा दोस्तों। देखिए यहाँ पर सबसे पहले उदाहरण 12 क्या कहता है, अनुपातों sec ए tan ए और sec ए को साइन के पदों में कह रहा है व्यक्त करने के लिए। अगर आप फार्मूला नहीं याद हुआ है तो आप फार्मूला को 3-4 बार लिखिए और याद हो जाएगा, तो जिंदगी में आप कभी भी भूल नहीं सकते हैं किसी थीटा को चेंज करने के लिए। अब यहाँ देखिए, अगर cos ए tan ए और sec और को किस में बदलना है, साइन में, तो सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा कि cos का रिलेशन किसी न किसी तरह साइन में जाता होगा, किसी न किसी तरह इस सारा का रिलेशन सब में जाता है। आप ध्यान रखिएगा, आप फार्मूला पढ़े हैं सर्वसमी का कि cos स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर 1। देखिए हमको cos को चेंज करना है साइन में, अर्थात cos के बराबर साइन करना है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले इधर साइन प्लस में है तो उधर भेजेंगे तो किस में जाएगा, माइनस में। तो cos स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। फिर क्या हो जाएगा, cos ए बराबर हो जाएगा रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। देखिए पहला आंसर आपको निकल गया। देखिए अब देखिए दूसरा है मेरा tan ए, और tan ए को हमको चेंज करना है साइन ए में। अब फार्मूला हम बताए हैं tan ए बराबर फार्मूला क्या होता है, साइन ए बट्टे कॉस ए। अब यहाँ देखिए ऊपर में तो मेरा साइन ए है, अब नीचे में मैं क्या करूँगा, नीचे में आप पढ़े हैं, ऊपर में भी देख लीजिए, कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो यहाँ पर साइन ए लिखें, यहाँ पर क्या लिखेंगे, रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। देखिए दूसरा भी आंसर निकल गया। अब देखिए तीसरा क्या कह रहा है आपका, तीसरा कह रहा है सेक ए। तो अब देखिए सेक ए का किसी न किसी तरह साइन के साथ रिलेशन होगा। अगर नहीं है तो देखिए हम कैसे करते हैं। आप जानते हैं सेक थीटा का उल्टा क्या होता है, कॉस थीटा, और कॉस थीटा बराबर सेक थीटा बराबर, इसका मतलब फार्मूला क्या हो जाएगा, 1 बट्टे कॉस थीटा। अब देखिए अब सेक का रिलेशन हो गया कॉस के साथ और कॉस का रिलेशन है साइन के साथ, तो यहाँ पर एक को छोड़ देंगे और यहाँ पर लिख देंगे रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर। तो कैसा लगा दोस्तों। देखिए अगर आप इसको नहीं समझे तो अब फिर इस वीडियो को रिप्ले करके देखिए। अब फिर यहाँ पर देखिए ये तो हो गया आपको फार्मूला पर। अब बिना फार्मूला का हम इसको चेंज करके आपको दिखाते हैं साइन में कैसे चेंज करेंगे। तो चलिए हम चलते हैं बिना फार्मूला का प्रूव करने के लिए, आंसर आपका उतना ही आएगा। फिर यहाँ पर देखिए सबसे पहले उदाहरण 12 को चलते हैं। कह रहा है किसमें चेंज करने के लिए, पहले वो नोट कर लीजिएगा, आपको कह रहा है साइन में चेंज करने के लिए। तो जिसमें कहेगा चेंज करने के लिए उसके बराबर मानेंगे x, याद कर लीजिएगा, जिसमें कहेगा चेंज करने के लिए उसको लेंगे। कह रहा है साइन में चेंज करने के लिए तो साइन को लिए और इसके बराबर मान लिए x, मतलब लेट कर लिए साइन ए बराबर x। अब साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, p बट्टे h। तो यहाँ पर x बट्टे क्या लिखेंगे, कुछ नहीं है तो एक, p के सामने में जो है वह p का वैल्यू हो गया और h के सामने में जो है वह h का वैल्यू हो गया। अब देखिए अगर आप साइन a बराबर x लिखते हैं तो इसका मतलब है साइन a अगर x के बराबर है तो x भी साइन के बराबर है। तो जहां पर हम x लिखें वहां पर साइन a लिख सकते हैं। तो इसका मतलब है p के जगह p के बराबर अगर x लिखे हैं तो x के जगह पर ये साइन a भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको हो गया p बराबर साइन a। और यहाँ पर फिर देखिए h का मान मालूम है, तो इसमें चेंज करने के लिए आपको p b और h का मान मालूम होना चाहिए। तो p और h मालूम है इसीलिए आप b निकाल सकते हैं। b बराबर फार्मूला क्या होता है, रूट अंडर h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर। अब यहाँ देखिए h आपका क्या है 1, तो 1 का स्क्वायर किए, और p आपका क्या है साइन, तो साइन का स्क्वायर किए। अब यहाँ देख लीजिए 1 का स्क्वायर 1 होता है तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। देखिए पी बी और एच का मान निकल गया। अब आपको कोई भी थीटा में अगर कह दे चेंज करने के लिए, किसी भी थीटा को कह दे साइन में चेंज करने के लिए, आप लोग आसानी पूर्वक निकाल सकते हैं। देखिए अब यहाँ पर आपको क्या कह रहा है, कॉस ए, तो कॉस ए बराबर क्या होता है पी बटे एच, कॉस थीटा बराबर पी बटे एच होता है। तो यहाँ पर देखिए पी कितना है आपका साइन, तो यहाँ पर लिखेंगे साइन बटे, फिर यहाँ पर देखिए कॉस थीटा बराबर, सॉरी यहाँ पर देखिए कॉस थीटा बराबर होता है आपका b बटे एच। तो b आपका कितना है देख लीजिए, रूट अंडर
1 माइनस साइन स्क्वायर ए। और देखिए एच क्या है, एक, तो नीचे में एक का कोई वैल्यू नहीं, यही आपका आंसर हो गया। फिर देख लीजिए टेन को कहता है चेंज करने के लिए, तो टेन थीटा बराबर क्या होता है आप जानते हैं, पी बट्टे बी। तो देख लीजिए पी आपका कितना है, साइन ए, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, साइन ए। और बी आपका कितना है देख लीजिएगा, रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। कोई दिक्कत यहाँ तक में। अब यहाँ देखिए हमको किसके बराबर चेंज करना है, सेक को चेंज करना है, तो सेक थीटा बराबर क्या होता है, एच बट्टे बी। अब देखिए एच आपका कितना है 1 और बी आपका कितना है, रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। देख लीजिए बिना फॉर्मूला का आप इसको हल करके देख लिए। अगर किसी भी आपको कहेगा अनुपात को किसी में भी चेंज करने के लिए, आप उसके बराबर x मान लीजिए और इस प्रकार निकाल लीजिए, 100% आपका सही होगा और आप कभी भी नहीं इसको भूल सकते हैं। धन्यवाद। अगर अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। उदाहरण नंबर 13 को हम चलते हैं सिद्ध करने के लिए, और ये सभी परीक्षा के दृष्टि से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग इसको अच्छा तरीका से देखिएगा किस तरह से हम इसको सिद्ध करते हैं। यह कह रहा है LHS बराबर RHS प्रूव करने के लिए। तो आपका क्वेश्चन है सिद्ध कीजिए कि सेक ए इंटू 1 माइनस साइन ए इंटू सेक ए प्लस टेन ए बराबर 1। तो हम इससे LHS लिख लिए हैं। आप जानते हैं सर्वसमीका में कोई यहाँ पर दो पक्ष हैं, एक होता है LHS, दूसरा होता है RHS। LHS का पूरा नाम होता है लेफ्ट हैंड साइड, जिसको हम लोग समीकरण का बोलते हैं बायां पक्ष, और RHS का पूरा नाम होता है राइट हैंड साइड, जिसको हम लोग बोलते हैं समीकरण का दायां पक्ष। तो यहाँ पर देखिए क्या दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ है सेक ए इंटू 1 माइनस साइन ए इंटू सेक ए प्लस टेन ए। तो यहाँ देखिए सेक ए बराबर फार्मूला आप जानते हैं क्या होता है, 1 बट्टे होता है कॉस ए। और इसको कुछ नहीं कीजिएगा, यहाँ पर सेम टू सेम लिख दीजिए, कोई दिक्कत की। फिर देखिए सेक को चेंज करना है, सेक थीटा बराबर क्या होता है, 1 बट्टे कॉस ए। और टेन थीटा बराबर क्या होता है आप जानते हैं, हम बताए हैं। अगर नहीं जानते हैं तो थोड़ा यहाँ देखिए, साइन ए बट्टे कॉस ए, क्या जानते हैं आप। फिर देख लीजिए इसको अगर एक से गुना करेंगे तो क्या होगा, 1 माइनस साइन ए बट्टे कॉस ए, कोई दिक्कत। फिर यहाँ पर ये बॉक्स हो गया। अब देख लीजिए इसमें कॉस ए और कॉस ए का लॉसा कितना हो गया आपको, एक कॉस ए और कॉस ए का एलसीएम हो जाता है आपको कॉस ए। कॉस ए से कॉस ए खत्म हुआ तो 1, फिर इससे ये खत्म हुआ तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपको 1 प्लस साइन ए। अब यहाँ पर देखिए बीच में गुना का चिन्ह है तो दोनों को गुना करेंगे। नीचे से अगर नीचे को गुना करते हैं तो क्या हो जाएगा, कॉस ए इंटू कॉस ए, और ऊपर से ऊपर गुना कीजिए, देखिए क्या होता है, 1 माइनस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए। नीचे क्या हो जाएगा आपको, कॉस ए इंटू कॉस ए। अब देखिए एक बार माइनस में है एक बार प्लस में है, तो क्या हो जाएगा आपको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फार्मूला पढ़े ना, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देख लीजिए एक का स्क्वायर आपको क्या नीचे क्या है वही लिखिए, कॉस ए इंटू कॉस ए। फिर यहाँ देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर आपको क्या देगा, एक का स्क्वायर एक देगा, और साइन स्क्वायर ए तो यहाँ पर साइन स्क्वायर ए लिख के बट्टे लिख रहे हैं आपको कॉस ए इंटू कॉस ए। यहाँ पर स्क्वायर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर आपको क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए बट्टे यहाँ क्या है कॉस ए इंटू कॉस ए को आप लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए। अब देखिए ये दोनों आपको खत्म होकर के क्या दिया, एक, इसीलिए हो गया आपका LHS बराबर RHS। आपको जरा सा भी कोई दिक्कत नहीं आएगा समझने में। आप थोड़ा सा निगाह लगा करके, ध्यान लगा करके इस वीडियो को देखें, जिससे आपको लगेगा ही नहीं कि हम नहीं समझे। अगर नहीं समझे तो आप फिर से कमेंट कीजिए, यानी तो इस वीडियो को फिर से आप एक बार देखने का प्रयत्न करें। तो चलिए अब हम चलते हैं उदाहरण 14 की ओर। उदाहरण 14 में क्या कर रहा है, सिद्ध कीजिए कि कॉट ए माइनस कॉस ए बट्टे कॉट ए प्लस कॉस ए इक्वल कॉसेक ए माइनस 1 अपन कॉस ए प्लस 1। तो देखिए हम LHS ले रहे हैं, इसमें देखिए LHS ले रहे हैं, तो LHS क्या है आपका, कॉट ए माइनस कॉस ए बाय कॉट ए प्लस कॉस ए। यहाँ है कोई दिक्कत। अब देखिए यहाँ कॉस है और यहाँ कॉट है, इसका मतलब है कॉट का किसी ना किसी तरह रिलेशन है कॉस के। तो कॉट को इसके फॉर्म में लिखते हैं, तो कॉट थीटा बराबर आप फॉर्मूला पे क्या पढ़े, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा पढ़े क्या। ए है तो यहाँ ए दिए, माइनस क्या लिखेंगे यहाँ पर कॉस ए,
इसके बट्टे में कुछ नहीं है तो 1, और ये आपका मेन हो गया बट्टे। अब फिर यहाँ देखिए कॉट थीटा बराबर फॉर्मूला क्या पढ़े हैं, कॉस ए अपॉन साइन प्लस फिर यहाँ पर क्या लिखेंगे कॉस है, इसके बट्टे में कुछ नहीं तो एक। अब देखिए इसमें भी कॉस है इसमें भी कॉस है, तो यहाँ पर कॉस को कॉमन ले लेंगे। क्या करेंगे, कॉस को अगर कॉमन लेते हैं तो यहाँ पर क्या बचे, देखिए 1/साइन और माइनस क्या हो गया 1, कोई दिक्कत। यहाँ देखिए कॉस कॉमन, फिर यहाँ पर क्या करते हैं कॉस को कॉमन लेते हैं। अगर कॉस को कॉमन लिए तो यहाँ पर क्या बचा आपको 1/साइन है माइनस नहीं +1, कोई दिक्कत। ये देखिए कॉस से कॉस चले गया अपने गाँव। अब यहाँ पर आपको क्या बचा, यहाँ पर आपको बचा है 1/साइन ए माइनस 1/साइन ए +1, कोई दिक्कत। अब देख लीजिए 1/साइन ए क्या देता है आपको, कोसेक है, तो यहाँ पर लिखते हैं कोसेक ए -1, और फिर देखिए नीचे 1/साइन ए आपको क्या देगा, कोसेक ए +1। या नहीं तो आप फार्मूला यहाँ समझ लीजिएगा, साइन ए इंटू कोसेक ए बराबर क्या होता है 1। तो इसका मतलब हमको क्या है, इस साइन को उधर भेजेंगे गुना में तो क्या हो जाएगा, कोसेक ए बराबर हो जाएगा 1/साइन ए। देख लीजिए 1/साइन ए बराबर क्या होता है कोसेक ए। तो ये आपका हो गया LHS बराबर RHS प्रूव्ड। हम शुरू करने के लिए जा रहे हैं उदाहरण नंबर 15। तो आप लोगों का RKR क्लासेज में स्वागत है। तो देखिए क्या करा है, सर्वसमीका कह रहा है tan sec स्क्वायर थीटा बराबर 1 + tan स्क्वायर थीटा का प्रयोग करके सिद्ध करने के लिए कि sin थीटा माइनस कॉस थीटा +1 अपन sin थीटा प्लस कॉस थीटा -1 इक्वल 1/sec थीटा माइनस tan थीटा। तो हम LHS इसमें लिख लिए हैं। तो LHS के यहाँ पर देख लीजिएगा, यहाँ पर sec और tan में है। तो सबसे पहले इसको हम लोग क्या करते हैं, सभी पद में कॉस थीटा से भाग दे देते हैं। इसमें क्या करते हैं, सभी अंश और हर के अंश और लिख देते हैं, अंश और हर के सभी पदों में कॉस थीटा से भाग देने पर, देखिए कॉस थीटा से अगर भाग देते हैं तो क्या होता है, देख लीजिएगा साइन थीटा अपन कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा अपन कॉस थीटा +1 अपन कॉस थीटा। ये हो गया आपको बीच का बराबर। अब यहाँ फिर क्या लिखेंगे, साइन थीटा अपन कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा अपन कॉस थीटा माइनस 1/कॉस थीटा। यहाँ तक में आप लोग को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर देख लीजिए साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा, आप फार्मूला पढ़े हैं tan थीटा, ये दोनों खत्म हो गया, एक हो गया। फिर 1/कॉस थीटा आप लोग क्या पढ़े हैं, सेक थीटा। अब देख लीजिए साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा, फिर आपको यहाँ पर क्या हो जाएगा tan थीटा। ये देखिए आपस में ये खत्म हो गया तो +1 माइनस 1/कॉस थीटा बराबर क्या हो गया, सेक थीटा। इससे ये दोनों खत्म नहीं होगा, क्यों, क्योंकि देख लीजिए यहाँ प्लस और माइनस में है, उससे इसलिए ख़त्म में नहीं होगा, क्योंकि ये एक टर्म रहता तब हो सकता था। ये दोनों आपस में ख़त्म हुआ, जैसे 4/4 है, ख़त्म कर देते हैं तो 1 होता है, उसी प्रकार। अब क्या करते हैं, इस सेक थीटा को पहले लिखते हैं, 1 को बाद में लिखते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए tan थीटा प्लस सेक थीटा -1 अपॉन, फिर यहाँ पर देख लीजिएगा कि इसको लिखते हैं tan थीटा, ये माइनस के साथ है तो इधर माइनस के साथ आएगा, सेक थीटा +1। अब क्या करते हैं, अंश और हर दोनों चीज़ में अगर समान संख्या से गुना करते हैं या जोड़ते हैं घटाते हैं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर अंश और हर में हम tan थीटा माइनस सेक थीटा से गुना कर देते हैं। तो लिखते हैं अंश और हर दोनों पदों में tan थीटा माइनस सेक थीटा से गुना करने पर, देखिएगा कितना मज़ा आएगा आप लोगों को। तो इसी टर्म को हम ऊपर लिखते हैं, यहाँ देखिएगा यहाँ पर क्या लिखें, tan थीटा प्लस सेक थीटा, tan थीटा प्लस सेक थीटा -1
इंटू क्या लिखेंगे, टेन थीटा माइनस सेक थीटा, टेन थीटा माइनस सेक थीटा लिख दिए। फिर यहाँ पर देखिए क्या करते हैं, नीचे है फिर आपको टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1, फिर यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन किससे करेंगे, टेन थीटा माइनस सेक थीटा। कोई दिक्कत। अब देखिए इसमें दो पद है, अगर इसको इससे मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो एक बार प्लस में और एक बार माइनस में है। तो यहाँ पर एक बार प्लस में और एक बार माइनस में क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर, आप लोग फार्मूला पढ़े ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत। अब फिर एक से इसको गुना करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसमें, एक से गुना करने पर तो जो सेम है वो सेम लिखते हैं, यहाँ माइनस है तो माइनस लिख दिए, एक से इसमें गुना करेंगे तो यहाँ क्या होगा बोलिए, टेन थीटा माइनस सेक थीटा। अपन देखिए क्या लिखते हैं, ये नीचे वाला को आपको सेम लिखना है, इसमें कुछ नहीं करना है। तो यहाँ पर लिख दीजिए टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1 इंटू टेन थीटा माइनस सेक थीटा। अब देख लीजिए आप फार्मूला पढ़े हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। अगर इसमें हम माइनस कॉमन लेते हैं तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, माइनस सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। इधर माइनस गुना उधर भेजेंगे तो इसमें जाएगा, भाग में या एक में लग जाएगा। तो इधर देखिए प्लस वाला को पहले लिखते हैं, यहाँ पर क्या लिखेंगे टेन स्क्वायर थीटा, और फिर यहाँ पर क्या लिखेंगे सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा -1। तो यहाँ देखिए वही चीज़ है, टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा के बदले क्या लिख सकते हैं -1। तो इसको हम यहाँ पर क्या लिखेंगे -1 माइनस इससे गुना कीजिए तो क्या होगा टेन थीटा प्लस सेक थीटा। नीचे क्या है आपको देख लीजिए, नीचे आपका है टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1 इंटू टेन थीटा माइनस सेक थीटा। अब देखिए यहाँ पर क्या करते हैं, माइनस कॉमन लेते हैं, सिर्फ माइनस अगर कॉमन लेते हैं तो यहाँ एक प्लस में हो जाएगा, प्लस में यहाँ पर फिर क्या हो जाएगा टेन थीटा, माइनस में यहाँ क्या हो जाएगा सेक थीटा अपॉन, फिर यहाँ पर देख लीजिए क्या हो गया टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1 इंटू टेन थीटा माइनस सेक थीटा। कोई दिक्कत। अब यहाँ पर देखिए ये दोनों टर्म सेम टू सेम मिल रहा है, क्योंकि प्लस में टेन थीटा प्लस में है, माइनस में सेक थीटा माइनस में है, प्लस में 1 है। तो इसका मतलब इसको आप लोग एकाएक ख़त्म भी कर सकते हैं, अन्यथा उल्टा पुल्टा करके समान करके फिर तब ख़त्म कर सकते हैं। अब यहाँ पर क्या ऊपर में क्या बचा -1 बचा, और नीचे में क्या बचा देख लीजिए टेन थीटा माइनस सेक थीटा। तो हमको प्रूव करने के लिए कह रहा है 1 बाय सेक थीटा माइनस टेन थीटा। तो यहाँ पर नीचे में क्या करते हैं हम लोग माइनस कॉमन ले लेते हैं, नीचे में क्या करते हैं माइनस कॉमन लेते हैं, तो ऊपर -1 बचा, माइनस अगर कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस टेन थीटा और प्लस सेक थीटा। अब देखिए माइनस से माइनस खत्म हो गया, अब सेक थीटा को पहले लिख देंगे और टेन थीटा को क्या लिख देंगे बाद में। तो यहाँ पर हो जाएगा आपको 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा। ये क्या हो गया आपका RHS प्रूव्ड। फिर देखिए इसको हम एक बार समझाने के लिए चलते हैं। यहाँ पर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 लिए, बटे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। तो सभी पद में क्या किए हैं कॉस से भाग दिए हैं, कॉस से भाग दिए हैं। तो यहाँ पर साइन थीटा बटे कॉस थीटा जैसे हो गया, तो यहाँ 10 हो गया, ये खत्म होकर के 1 हो गया, 1 बटे कॉस थीटा बराबर हो गया सेक थीटा। नीचे में भी देखिए साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर टेन थीटा होता है, ये दोनों खत्म हुआ तो प्लस का 1 हो गया, 1 बटे कॉस थीटा बराबर सेक थीटा हो गया। अब क्या करते हैं एक से इस सेक थीटा को पहले लिख दिए, तो यहाँ पर क्या हो गया टेन थीटा प्लस सेक थीटा। यहाँ एक माइनस में था तो माइनस में लिखे, फिर ये सेक थीटा माइनस में है तो क्या लिखे टेन थीटा माइनस सेक थीटा, और प्लस में क्या लिखे 1 लिखे। अब क्या करते हैं अंश और हर दोनों पक्षों में टेन थीटा माइनस सेक थीटा से गुना करते हैं, क्योंकि दोनों पक्षों में गुना करेंगे तो यहाँ पर देखिए इस दोनों से खत्म हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन यहाँ देखिए गुना अगर जैसे ही यहाँ पर किए हैं
तो ये एक बार माइनस में और एक बार प्लस में है, तो प्लस एक बार एक ए प्लस बी एक बार ए माइनस बी, तो हो जाता है आपको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और मैं एक माइनस यहाँ पर हम दिए, एक से इसको गुना करेंगे तो यही होगा। फिर देखिए नीचे वाला को सेम टू सेम लिखें, कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ कोष्ट हटाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर आप लोग फिर यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ हम इसको थोड़ा सा क्लीन करते हैं। अगर आप लोग पढ़े हुए क्या टेन स्क्वायर थीटा माइनस नहीं सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा पढ़ते हैं एक, तो यहाँ पर क्या हो गया, पहले इसको कैलकुलेशन को देख लीजिएगा, तो पहले टेन है और बाद में सेक है, तो इसको बराबर हो जाता है -1। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस, फिर इस माइनस को गुना कीजिएगा तो प्लस इंटू माइनस बराबर माइनस टेन थीटा, माइनस इंटू माइनस बराबर प्लस सेक थीटा। अब देखिए नीचे वाला को सेम लिख रहे हैं। अब ये इसमें क्या करते हैं, ऊपर में माइनस कॉमन लिए, माइनस कॉमन लिए, यहाँ पर एक लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिखेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ एक प्लस में हो गया, देखिए माइनस इंटू प्लस बराबर माइनस, फिर माइनस इंटू प्लस बराबर माइनस टेन थीटा हो जाएगा, और माइनस इंटू माइनस बराबर प्लस सेक थीटा। अब ये देखिए नीचे वाला का एक टर्म ऊपर वाला के एक टर्म के साथ मिल रहा है, तो दोनों को क्या कर दिए, खत्म कर दिए। तो ऊपर में आपको बचा माइनस और नीचे में क्या बचा, टेन थीटा माइनस सेक थीटा। अब देख लीजिए, हम देखते हैं कि यहाँ पर हमको प्रूव करने के लिए दिया रहा था 1/sec थीटा माइनस टेन थीटा, लेकिन हमको यहाँ आ रहा है 1/tan थीटा माइनस सेक थीटा। तो हम क्या किए, नीचे में माइनस को कॉमन ले लिए। तो नीचे अगर माइनस को कॉमन लिए हैं तो माइनस में टेन थीटा लग गया और प्लस में सेक थीटा हो गया। देखिए यहाँ पर अब क्या करते हैं, ये माइनस से माइनस खत्म हो गया, तो यहाँ पर एक बचा ऊपर में, और सेक थीटा को पहले लिख दिए और जो माइनस में था उसको बाद में लिख दिए। तो ये किसके बराबर हो गया, RHS प्रूव्ड। थैंक यू। अगर अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब तथा अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।